हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम चेकलिस्ट शीट को देखने वाले हैं। बेसिकली जो भी हमारे पास रिकरिंग टास्क होते हैं जिनको हम फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके लिए हम चेकलिस्ट शीट बनाते हैं सो दैट जो भी फ्यूचर में आने वाला काम होगा वो हमें दिख जाए एंड देन उसको हम डन कर सके। बेसिकली एक रिमाइंडर की तरह होता है, जब भी हमारे पास कोई काम आता है हम उसको कर सके एंड उसको सबमिट कर सके सो दैट उस काम को हम भूले नहीं। तो गाइज ये जो शीट है, इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इस तरीके की मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं, आप अपने लिए कस्टमाइजेशन शीट बनवाना चाहते हैं, देन आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चेकलिस्ट को समझना। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इसको समझना होगा। सबसे पहले हमें सेटिंग वाली शीट में जाना होगा एंड देन सेटिंग वाली शीट में जाने के बाद हमें यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ को अपडेट करना होगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे डूअर है कंपनी के अंदर जो काम करते हैं, हमें उनकी यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है जिनको हम टास्क असाइन करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। एंड देन हमें यहाँ पे टास्क लिस्ट में जाना है और एंड सिंपली हमें यहाँ पे डूअर लिस्ट को अपडेट कर देना है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय में मैं एग्जांपल के लिए अपना नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे डूअर नेम में अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे जो भी मुझे काम करना है मुझे वो टास्क यहाँ पे लिख लेना है। एग्जांपल के लिए मैं डेटा एंट्री करने वाला हूँ, डेली मुझे ये काम करना है और ये जो मेरा काम है वो सेल्स ऑर्डर वाला काम है कि मुझे सेल्स ऑर्डर पंच करने हैं बेसिक में डेली बेसिस पे। एंड देन यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने डी ले लिया। यहाँ पे हमें टास्क स्टार्ट की डेट लेनी है तो वो हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ आज की 11 एंड आज की डेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 03 कुछ इस तरीके से। एंड सिंपली मुझे यहाँ पे मास्टर में जाना है। यहाँ पे टास्क लिस्ट में से मुझे पुराने वाले टास्क को डिलीट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब मुझे मास्टर वाली शीट में आना है। मास्टर वाली शीट में आने के बाद मुझे फैच टास्क फ्रॉम टास्क लिस्ट पे क्लिक करना है। ये मुझसे कुछ परमिशन मांगेगी, मुझे वो परमिशन अलाउ कर देनी है। फटाफट से मैं परमिशन वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे टास्क क्रिएट कर देगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इस ईयर की एंड की डेट तक ही टास्क क्रिएट क्यों करेगा ये। तो इसके पीछे रीजन है वर्किंग डे कैलेंडर वाली शीट। तो यहाँ पे आपको 2026 लिखने के बाद यहाँ पे जनरेट डेट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट डेट्स पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 2026 की सारे डेज के लिए संडे को छोड़ के हमारी डेट्स क्रिएट कर देगा, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको हॉलीडेज अपडेट कर देने हैं। कंपनी में जो जो हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो लिस्ट आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। एंड देन आपकी ये शीट काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो गाइस अब डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि आपको मास्टर वाली शीट की मदद से डैशबोर्ड किस तरीके से बनाना है। अगर हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हो तो उन सब के लिए हमारे पास एक एक डैशबोर्ड बन के आ जाए, क्योंकि हम इस शीट को शेयर नहीं करना चाहते हमारे सभी एम्प्लॉयज के साथ। अगर इस शीट को सभी एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं शीट में खराबी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम सभी एम्प्लॉय को उनका डैशबोर्ड बना के दे देंगे तो उससे क्या होगा, वो सिर्फ अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे और उनको वही टास्क दिखेंगे जो उनको अलाइन किए गए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको लुकर स्टूडियो पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ रिपोर्ट पे। एंड यहाँ पे आपको उस शीट को सेलेक्ट कर लेना है जिसकी रिपोर्ट आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेंज ले लेनी है, A1 से लेके आपको G तक की रेंज सेलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो लुकर स्टूडियो आपके सामने खुल जाएगा। एंड आपको लुकर स्टूडियो पे वो फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है जिस फील्ड्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे टेबल बनाना चाहता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं उस पर्सन का नाम डाल देता हूँ जिस पर्सन का डैशबोर्ड मुझे बनाना है। मेरे केस में मैं राधे श्याम का डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ जिसका मैंने अभी अभी टास्क क्रिएट किया है। एंड सिंपली मैं यहाँ पे ऐड चार्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं टेबल ले लूंगा कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पे जो जो फील्ड्स चाहिए मैं वो फील्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा अपने डेटा सोर्स की मदद से। तो यहाँ पे इससे पहले मैं स्टाइलिंग में जाके कुछ चीजें मैं बंद कर देता हूँ, जैसे कि रो नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सेटअप में जाने के बाद फिल्टर पे क्लिक करना होगा। क्रिएट ए फिल्टर पे क्लिक मैं करूंगा। इंक्लूड में मैं कर दूंगा डूअर नेम। डूअर नेम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स होना चाहिए राधे श्याम के, इक्वल टू होना चाहिए राधे श्याम के कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा
एंड यहाँ पे टास्क नेम राधे श्याम के ही देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे डायमेंशंस में वो फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनको मैं देखना चाहता हूँ। तो मेरा यहाँ पे डूअर नेम मैं ले लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, टास्क आईडी मैं ले लेता हूँ, टास्क नेम मैं ले लूंगा। तो टास्क नेम तो ऑलरेडी है, यहाँ पे मुझे काउंट नहीं चाहिए तो मैं काउंट को हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए तो लिंक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये जो लिंक है वो काफी बड़ा होगा, तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ फील्ड को, उसके बाद हम देखेंगे कि लिंक को हमें छोटा किस तरीके से करना है। तो हमारा लुकर स्टूडियो की रिपोर्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है जो कि हमें एक एम्प्लॉय को देनी है। हम इसको सिंपली रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स आ रही है, लिंक भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे लिंक इस तरीके से नहीं चाहिए। हालांकि ये लिंक अच्छे से काम भी कर रहा है, लेकिन ये लिंक हमें कुछ इस तरीके से नहीं चाहिए। टास्क आईडी 225 ये मैच भी हो रही है, लेकिन हमें जो लिंक है वो छोटा लिंक चाहिए, ना कि इतना बड़ा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम इसको हटाएंगे, ऐड डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ऐड कैलकुलेटेड फील्ड्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले नेम में लिंक डाल देंगे, वो भी शॉर्ट वाला लिंक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूआरएल पे क्लिक करना है, यूआरएल हम ले लेंगे और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे हाइपर लिंक का जो कि एक लिंक को लेगा। अगर ये फॉर्मूला आप ठीक होगा तो ये मुझे कोई भी एरर शो नहीं करेगा, तो सिंपली मैं इसको अप्लाई कर दूंगा एंड अप्लाई करने के बाद ये मेरा फॉर्मूला काम करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो कि मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लिंक शॉर्ट में देखने के लिए मिल रहा है, शॉर्ट लिंक देखने के लिए मिल रहा है, और जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डन दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक और फिल्टर अप्लाई करना है कि यहाँ पे मुझे वही टास्क दिखाए जो कि पेंडिंग है। तो मेरे केस में मैं राधे श्याम के टास्क देख लेता हूँ। यहाँ पे राधे श्याम का एक टास्क है जो कि 223 है, वो उसने अभी तक करा नहीं है, तो एक बार हम इसको डन करा देते हैं। तो मैं यहाँ पे डन कराता हूँ इस टास्क को जो कि 223 टास्क आईडी है। तो 223 टास्क आईडी को हम डन कराते हैं। 223 टास्क आईडी हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी हमें। अब मैं इसको सिंपली सबमिट करूंगा एंड देखूंगा यहाँ पे देखिए डन भी हो रहा है, ये डिले है लेकिन टास्क। अब मैं एक और टास्क डन करा के देख लेता हूँ जो कि 224 रहने वाला है एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, ये ऑन टाइम टास्क है। तो ये मानी तो हमारा डैशबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि मैं जैसे ही यहाँ पे डन कर देता हूँ तो ये टास्क यहाँ से हट जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं नया फिल्टर क्रिएट करूंगा जो कि रहेगा टाइम स्टैम्प वाला। इंक्लूड करना है हमें टाइम स्टैम्प जो कि ब्लैंक है, वही टाइम स्टैम्प हमें लेना है जो कि ब्लैंक है। तो सिंपली इसको सेव कर देंगे एंड 223 एंड 224 अब गायब हो जाना चाहिए। तो एक बार हम रिफ्रेश डेटा करके देख लेते हैं। 223 एंड 224 हमारा टास्क आईडी गायब हो चुका है। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करना चाहते तो आपको 15 मिनट्स का मिनिमम वेट करना होगा। 15 मिनट्स में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। अब सिंपली आप इस वाले लिंक को शेयर कर सकते हो अपने डूअर के साथ। तो इस लिंक की मदद से डूअर अपने टास्क देख पाएगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर एंड हम मल्टीपल डैशबोर्ड बना सकते हैं हर एक डूअर वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप अपने लिए कोई भी कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, डैशबोर्ड बनवाना चाहते हैं, चेकलिस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए हुए नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा।